हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है दी एनिमी, या फिर हिंदी में हम इसे कह सकते हैं दुश्मन। ठीक है, मैं आपको अभी जो है ये पूरा चैप्टर समझा दूंगा, सारी बातें बता दूंगा, इसके थीम, मैसेज, स्टोरी, एवरीथिंग। साथ में पेंसिल भी रखना, कुछ कुछ चीजें अपनी बुक में लिखते रहना। ठीक है, इसका जो हमारे राइटर हैं सबसे पहले वो है पीरल एस बक। एमसीक्यू में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर हमें सिखाता क्या है, इसका थीम क्या है। ठीक है, तो नाम से तो पता लग रहा है एनिमी। एनिमी मतलब कुछ ना कुछ तो किसी दुश्मन से रिलेटेड होने वाला। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये हमारे को बेसिकली दो देशों के रिलेशंस के बारे में बताने वाली है, जो कि है जापान और अमेरिका। और हम सबने शुरू से ही सुना है कि अमेरिका ने जो है हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंक दिया था, ये वो, ये हमने काफी ज्यादा सुना है। तो मतलब ये जो पूरी इसकी सेटिंग है इस पूरी स्टोरी की, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये अपनी बुक में लिख लो। इसका जो मेन थीम है वो लिख लो, वो है कंफ्लिक्ट बिटवीन दिल एंड दिमाग। ठीक है, कंफ्लिक्ट बिटवीन अ मैन्स हेड एंड हर्ट। ठीक है, और ये जो पूरी स्टोरी का हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक डॉक्टर है। ठीक है, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ। ठीक है। और डॉक्टर सदाओ जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिटी सर्जन है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास स्टोरी में है उनकी वाइफ जिनका नाम है हाना। ठीक है, ठीक। और एक जो नेक्स्ट एक और करेक्टर आएगा वो है टॉम। और टॉम जो है वो इस सारी जो भी नौटंकी होती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो अमेरिकन POW है, हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर है। ठीक है, और एक और करेक्टर आएगा स्टोरी में विच इज जनरल। जनरल क्या है, वो एक ब्यूरोक्रेट है जिसका डॉक्टर सदाओ इलाज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, करेक्टर आपको थोड़े बहुत समझ में आ ही गए। देखो, सबसे पहले जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें हमारे को जो डॉक्टर सदाओ हैं उनके पापा क्या एक बहुत जो है इंट्रोडक्शन दे रखी है, उनकी लाइफ के बारे में बता रखा है। और ये बता रखा है कि जो डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी थे। ठीक है। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब वो अपने कस्टम से, अपनी रीति रिवाजों से, अपने रिचुअल्स से, अपने इस सब से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और अगर हम एक और वर्ड यूज ना करना चाहें तो वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब समझते हो? यस सर। तो वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ आदमी थे, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ख्यालों वाले थे। और यही सब बताया कि उन्होंने शुरू से ही अपने बेटे के अंदर जो है पैट्रियोटिज्म को कूट कूट के भरा था। और ये कहा था कि भाई तुम किसी भी देश में जाओ, कहीं भी जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कभी मत करना, धोखा मत देना। ठीक है, तो उसके पापा के बारे में ये सब बताया गया है। नेक्स्ट थिंग ये आती है कि जो सदाओ है वो पढ़ाई करने के लिए, अपनी मेडिकल की आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो और यही सब रीजन है, यही सब एक बैक स्टोरी बनाएगा इस सब का, कि वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को भी मार क्यों नहीं पाया। हालांकि अगर कोई और होता तो पक्का जो है वो उसे देशद्रोही समझ के मार देता, क्योंकि वो अमेरिकन के साथ पहले से रह चुका है। ठीक है, और उसे ये पता है कि ये कुछ कुछ ऊपर के ऑफिशियल, ये जो नेता लोग हो गए, मिनिस्टर लोग हो गए, ये सब दंगे भड़काते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अमेरिकन बुरे हैं या सारे जापान के लोग बुरे हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और रीजन है कि जो हाना और सदाओ हैं, इन दोनों की लव मैरिज हुई है, और ये दोनों भी अमेरिका में ही मिले थे अपने एक प्रोफेसर के घर। ठीक है, ये दोनों एक ही प्रोफेसर के अंडर जो है अपनी रिसर्च या जो भी पढ़ाई कर रहे थे। और इनके प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर हार्ले, HARLEY। हाँ ठीक है। ठीक है, उनके घर पे ये दोनों मिले थे। और इसमें आगे ये भी बताया कि सदाओ जो है वो भी वो अमेरिका जाने के बावजूद भी अपने पापा के सिखाए हुए जो उनकी जो चीजें थी उनको भूला नहीं था, क्योंकि उसने हाना को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था और उसको प्रपोज नहीं किया था। हालांकि उसे देखते ही पहले प्यार हो गया था, पर उसने ऐसे इजहार नहीं किया था अपने प्यार का जब तक उसे ये ना पता लग जाए एग्जैक्टली कि ये जैपनीज ही है या नहीं, और सेकंड थिंग ये उसी रेस की है या नहीं जिसका वो है। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी जो है अपने से अलग कम्युनिटी की लड़की के लिए अगर प्रस्ताव रखूंगा अपने पापा के आगे तो वो बहुत ज्यादा अनॉय हो जाएंगे मेरे से। हाँ।
ठीक है, तो इस वजह से उसने पहले चेक किया कि हैना जो है वो सेम रेस की है या नहीं, और लकीली वो निकली भी। तो इस वजह से उसके पापा ने जो है उन दोनों का रिश्ता मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करी, और वो दोनों जो है एक्सेप्ट हुआ, और उन दोनों की शादी भी जो है वो जापान में वापस आके बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, जैसा कि उसके पापा चाहते थे वैसे ही हुई। ठीक है, ये ठीक है। सब तो हमारे को एक पीछे बैकग्राउंड दे रखा है स्टोरी का, शुरू के 1-2 पेज में हम यही सब पढ़ेंगे। ठीक ठीक है है, सर। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है मेन। ठीक है, अब हाँ। यहाँ से बताया जाता है कि आज की डेट में जो डॉक्टर सदाव है वो बहुत ही एक अकम्पलिश्ड सर्जन है, और आजकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो ज्यादातर जितने भी डॉक्टर्स हैं और ये सब हैं उनको वॉर वाली फील्ड पे भेजा गया है कि वहां पर जो सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प करो ये वो, लेकिन डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया। इसके 2 रीजन है। ठीक है, एक रीजन तो ये है कि वो खास डॉक्टर है जनरल का। ठीक है, हाँ एक ठीक। बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसका, वो मेजर डॉक्टर है, उसका इलाज वही करता है, तो इस वजह से जनरल ने बोला कि भाई तू मत जा, तू चला गया तो कहीं पीछे से मेरे को कुछ हो जाए। तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि जनरल जो है वो सेल्फिश है। ठीक है। ठीक है, तो उसने डॉक्टर सदाव को रोक लिया। और दूसरा रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना कि डॉक्टर सदाव एक ऐसी दवाई बनाने पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि अगर वो कहीं पर चोट पे लगा दी जाए तो वूंड का निशान कंप्लीटली गायब हो जाता है। ऐसी वो एक हाँ रिसर्च अभी उसकी ऑनगोइंग चल रही है। ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर सदाव को इन 2 रीजन की वजह से नहीं भेजा गया। और उसका जो घर है ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा बहुत रिच है, तो उसका सी फेसिंग घर है, काफी ज्यादा नौकर वगैरह भी हैं। तो एक दिन हाना और सदाव जो है ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपना लेजर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपने वेरांडा पे, और इनके घर से डायरेक्ट व्यू दिखता है सी का। ठीक है, और वहां पर ये देखते हैं कि कोई ब्लैक सी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चलते चलते किनारे पे आ गई है। तो सबसे पहले तो सदाव को लगता है कि जरूर कोई फिशरमैन होगा। ठीक है, लेकिन जब वो हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि नहीं 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 भाई, ये तो कोई आदमी है और उसके बहुत ज्यादा ब्लड भी आ रहा है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ जो है, या तो इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई प्रॉब्लम है। तो वो दोनों हाँ। नीचे जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है तो वैसे भी ऐसे कोई वुंडेड इंसान है तो वो शांत तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो वो नीचे जाते हैं, देखते हैं, और देख के उन्हें पता लगता है कि ये जैपनीज नहीं है, ये तो अमेरिकन है। सबसे पहले हैना को ये वाली चीज जो है वो रियलाइज होती है, और उन दोनों के मन में पहला थॉट ये आता है कि ये जरूर कोई अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो हमारे को इसे उठा के फिर से समुद्र में फेंक देना चाहिए, मतलब इसको मार देना चाहिए। दोनों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है। लेकिन फिर उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो जागती है, और वो ये सोचते हैं कि चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। ठीक है, इसकी हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो रखी है, और उसे देख के पता लग रहा है कि इसने पता नहीं कितने हफ्तों से कुछ खाया भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ एकदम डंडी हो रखा है वो आदमी। ठीक है, तो इनको फाइनली जो है इनके अंदर की ह्यूमैनिटी जागती है, और इन्हें ये लगता है कि हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए, और इसका जो है जो भी तब देखेंगे जो भी जो करना है, लेकिन अभी इसको सबसे पहले फर्स्ट एड की आवश्यकता है, तो पहले इसे उठा के अपने घर लेके चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख लो कि देयर इमोशन आउटविटेड देयर रीजन। ठीक है, देयर इमोशन आउटविटेड, आउटविटेड का मतलब समझते हो? अ, मतलब वो मतलब। उससे ओवर पावर कर लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। इमोशन ने, किस चीज के इमोशन ने? ह्यूमैनिटी के। ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, कि मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी थी उस आदमी की, वो देखी नहीं जा रही थी। और हैना जब ये सब देखती है तो चलो वो जो डॉक्टर सदाव है वो तो डॉक्टर हैं, वो तो अक्सर ऑपरेशन वगैरह ये सब करते ही रहते हैं, लेकिन हाना के लिए ये बहुत ही नया एक एक्सपीरियंस था, ऐसे एक ऐसे वुंडेड इंसान को देखना और ऐसे खून खून, तो वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी डिप्रेस भी हो जाती है, और ये चीज भी डॉक्टर सदाव नोटिस करते हैं। ठीक है, फिर ठीक। वो फाइनली उसे जो है अपने घर में लेके जाते हैं, और जब घर में लेके जाते हैं तो जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही बिटरली रिएक्ट करते हैं, और ऐसे शो हाँ करते हैं कि अरे यार ये तो अमेरिकन बंदा ले आए, ये क्या मतलब है, ये तो तुम तो अपने देश के साथ देशद्रोही कर रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे बोलते नहीं है कुछ, क्योंकि वो उनके मालिक हैं, ऐसे मुंह पे तो नहीं बोल सकते, पर उनके रिएक्शन से उन दोनों को समझ में आ जाता है, और वो अपने सर्वेंट्स को कंसोल करते हैं कि भैया इसकी अभी हालत काफी ज्यादा खराब है, अभी हम इसे जो है थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, और हम इसे फिर पुलिस के हवाले कर देंगे खुद ही कि ये गलती से यहाँ आ गया था। तो सर्वेंट्स कहते हैं चलो ठीक है। तो फाइनली उनके घर की जो मेन सर्वेंट होती है, जिसे गवर्नेस बोला गया है, मतलब जो मेन सारा घर को संभालती है, वो है यूमी, YUMI। ठीक है, ठीक है। तो यूमी को हाना बोलती है, हाना उसकी मालकिन बोलती है कि इसे जो है थोड़ा साफ कर दो।
मतलब इसे थोड़ा सा वॉश कर दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है बुरी हालत में। तो यूमी मना कर देती है कि भाई मैं तो एक अमेरिकन को जो है ऐसे हाथ नहीं लगाऊंगी ये वो। तो हाना मालकिन होने के बावजूद, इतनी अमीर होने के बावजूद, इतनी रईस होने के बावजूद खुद उसे वॉश करती है हाँ ठीक है। अमेरिकन को। ठीक है। ठीक। और मतलब ये सब सर्वेंट्स भी देखते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि भाई इन्हें इतनी क्या दया आ रही है उस पर, इतना क्या प्यार आ रहा है उस पर। ठीक है, वो थोड़ा सा जो है शक करने लगते हैं इन पे अभी से ही। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है सदाओ वो उसके सारे वुंड्स देखता है, ये सब देखता है और उसे पता लगता है कि इसको बुलेट लगी हुई है, गोली लगी हुई है। और वो ये कहता है कि हाँ निकाली तो जा सकती है, इसको पेन बहुत ज्यादा होगा लेकिन जिंदा बच जाएगा। तो वो अपने घर में ही उसको कमरे में लेके जाते हैं अपने फादर के। ठीक है, उसके फादर जो कि अब मर चुके हैं, जिनके बारे में शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। और जो उसके फादर हैं, जैसा कि मैंने बताया था, वो जितने समय भी जिंदा रहे बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल रहे, कंजर्वेटिव रहे, अपने देश के प्रति कुछ ज्यादा ही एकदम कट्टरपंथी रहे। ठीक है, लेकिन आज जब वो मर गए हैं तो उन्हीं के कमरे में एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को शरण दी जा रही है। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है। ठीक है, तो जब उसको उसके कमरे में लेके जाते हैं तो वहां पर जो है, अब वो तो डॉक्टर है, वो तो सर्जरी करेगा, बुलेट निकालेगा, तो उसको साथ में कोई असिस्टेंट तो चाहिए कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं जब डॉक्टर जो है वो सब करते हैं। ठीक है, तो उसकी असिस्टेंट वहां के लिए बनती है हाना, जिसको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है सर्जरी वगैरह का। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो उसकी जो सर्जरी की जो असिस्टेंट बनती है वो बनती है हाना। और हाना को हाँ। पहले कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इस सब का, तो वो जब ये सब होता हुआ देखती है तो मतलब वो बहुत ज्यादा ना ऐसे घबरा जाती है, ऐसे लो हो जाती है, क्योंकि ब्लड वगैरह वो ऐसे उसे चीड़ फाड़ कर रहा है उसकी बॉडी में, तो वो वॉमिट कर देती है। हाँ ठीक है। ठीक है, और जब सदाओ ये सब देखता है कि मैं एक एक तो मैं अमेरिकन का वो कर रहा हूँ सर्जरी, ऊपर से मेरी वाइफ को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है जब मैं ये सब कर रहा हूँ, और तब भी मुझे ये करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा कोसता है मन में। हाँ। ठीक है, ऐसे मन में बड़बड़ाता है, अपने प्रोफेशन को कोसता है कि क्या यार, मैं मेरी वाइफ जो है वहां पे उल्टियां कर रही है और मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा इसके चक्कर में। ठीक है, जो कि एक देशद्रोही मतलब है। ठीक है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं करता और वो चुपचाप जो है ऐसे बड़बड़ाते हुए करता रहता है उसकी सर्जरी, और बुलेट को निकाल देता है और उसे एनेस्थीसिया दे देता है। और जो हमारा अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है वो कमरे में एकदम ऐसे बेहोशी में पड़ा है, और सदाओ ने बोला है कि भाई दर्द तो इसे बहुत होगा लेकिन मरेगा नहीं, बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला दिन तो यहीं पे ही निकल गया। अब इसके बाद दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, वो सब लोग जो है घबराने लग जाते हैं, उनके सर्वेंट्स भी घबराने लग जाते हैं कि यार वो धीरे धीरे बेटर अप भी हो रहा है, और अगर गलती से भी किसी को ये खबर लग गई कि इनके घर में एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को इन्होंने शरण दे रखी है तो हम सब मरे। ठीक है, तो हाँ। प्रिजनर जो है वो जो सर्वेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि कुछ करो कुछ करो, जो हाना है वो भी सदाओं से कहती है कुछ करो कुछ करो, और धीरे धीरे जो टॉम है, मतलब जो वही है अमेरिकन है, वो धीरे धीरे थोड़ा बेटर होने लगता है। तो जो हाना है, क्योंकि वो अमेरिका में भी रह चुकी है जैसे मैंने शुरू में बताया पढ़ाई के लिए, तो वो उससे थोड़ी सी इंग्लिश में बात करने लगती है, उससे उसका नाम पूछती है और वो अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ ये टॉर्चर हुआ। तो जब ये सब चीज सर्वेंट्स देखते हैं, क्योंकि सर्वेंट्स को तो इंग्लिश नहीं आती, तो उन्हें ऐसा लगता हाँ। है कि कहीं हमारे जो मालिक मालकिन है ये सच में तो देशद्रोही नहीं है, कहीं अमेरिकन हाँ। की हेल्प तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनको इंग्लिश भी आती है ये वो। तो सर्वेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और फाइनली 7th डे पे, जब 7 दिन हो जाते हैं उसको घर पे, तो 7th डे पे सारे सर्वेंट्स कहते हैं ओके टाटा बाय। ठीक ठीक है। है, कि हम आपके घर में काम नहीं कर सकते, आप खुद तो मरोगे ही, आप खुद जो है देश के खिलाफ काम कर रहे हो, लेकिन मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, जब ये सब ठीक हो जाए तब बात करेंगे, अभी जो है हम जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जब ठीक। जब सब जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखाया जाता है जो हम रीड करेंगे, कि मतलब वो जो सर्वेंट्स थे वो भी उनके घर का पार्टी बन चुके थे, लेकिन फाइनली अब उन्हें जाना पड़ रहा है, काफी समय से उन्हीं के साथ काम कर रहे थे, उन्हीं के घर काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये सब देखते हैं तो उसके नेक्स्ट डे एकदम से जो है आर्मी का एक इंसान उनके घर आता है। ठीक है, तो जब जनरल। आर्मी का कोई इंसान घर आता है तो हाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है यार ये, उसको ऐसा लगता है कि बाहर ऐसे कोई किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अब ये सदाओं को और मुझे जो है अरेस्ट करने आए हैं और अब तो हम गए। ठीक है, हाँ। लेकिन और मतलब हाना जो है वो एकदम बहुत ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाती है, हॉरिफाइड हो जाती है, आवाज नहीं निकलती उसके मुंह से। लेकिन जब वो आर्मी वाला आता है तो ये पता लगता है कि वो सिर्फ इतना बोलने आया है कि आपको जनरल ने बुलाया है, डॉक्टर सदाओ को जनरल ने बुलाया क्योंकि उनको एक अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर से।
ठीक है। लेकिन ये सब जब ये सब चीज सदाओ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि भाई मेरी जो वाइफ है उसकी मेंटल हेल्थ तो एकदम कूड़ा हो गई है इसके चक्कर में, ये अमेरिकन के चक्कर में। तो वो जनरल के पास जाता है और जनरल को जाके बोलता है कि जनरल को सब कुछ सच सच बता देता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने उसका इलाज कर दिया, वो मेरे घर में पड़ा। तो जो जनरल है वैसे तो वो गुस्सा होता, ठीक है, और वो ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही बताया था उसको बहुत ज्यादा जरूरत है डॉक्टर सदाव की, तो वो ये कहता है, वो मतलब जनरल खुद कहता है कि अगर और कोई होता तो मैं उसे डांटता, उसे मतलब सारी चीजें जो है उसको पनिश करता, लेकिन क्योंकि मैं तुम मेरे लिए बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, बहुत मेरे खास हो, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और मैं हेल्प क्या करूंगा, मैं अपने कुछ असैसिन्स, ठीक है, कुछ अपने प्राइवेट गुंडे भेजूंगा तुम्हारे घर पे, और वो उसको मार भी देंगे और उसे डेड बॉडी भी ठिकाने लगा देंगे, ठीक है, कल कर दूंगा ये चीज। वो ऐसे बोलता है जनरल कि मैं अपने बंदे भेजूंगा, बस तुम्हारे को उनके साथ कोऑपरेट करना है, वो तुम्हारे घर आएंगे, उसको मारेंगे, डेड बॉडी को भी वही ठिकाने लगाएंगे, और तुम आज के बाद ये बात किसी से मत बोलना, तुम्हें नहीं पता वो आदमी कहाँ गया, ठीक है। तो सदाव कहते हैं चलो ठीक है, आप जनरल ने बोल दिया तो वो कर देगा। तो एक दिन हो जाता है, कोई नहीं आता, 2 दिन हो जाता है, कोई नहीं आता, 3 दिन हो जाता है, कोई नहीं आता। तो फाइनली सदाव को लगता है कि भाई ये जनरल तो ऐसे ही मेरे को यूं यूं कर गया, आया तो कोई है नहीं, और आना उधर से डरी जा रही है, और अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वो पूरा ठीक होता जा रहा है, वो घर में बैठा है, खा पी रहा है, तो डर लग रहा है इन्हें कि कहीं किसी को भी बाहर पता लग गया और अगर शोर मच गया तो मैं गया, ठीक है। तो फाइनली ये सारी बात जो है वो टॉम को बताता है और उसे कहता है कि भाई तुम मेरे घर और ज्यादा नहीं रुक सकते, और मतलब अब मेरे को तुम्हारे को निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो वो भी कहते हैं हाँ चलो ठीक है। तो ये लोग खुद से एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, और इनका प्लान ये होता है कि क्योंकि उनका घर जो है वो सी फेसिंग है, तो वो उसे कहता है कि शाम के समय मैं तुम्हारे को थोड़ा बहुत खाने का सामान, टॉर्च और वो सब चीजें मैंने नोट्स में भी लिखे हैं, मैं आपको दे दूंगा जो जो चीजें उसको दी थी, ऐसी चीजें 3-4 जो काम की होती हैं, एक लाइटर, एक नाइफ, ये सब चीजें देता है। और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी भी चट्टान वट्टान के बीच में ऐसे किसी आइलैंड पे, समुद्र में कहीं पे कुछ दिनों के लिए रुक जाओ और छुप के रहना। टॉर्च अगर तुम मेरे घर की साइड अपनी टॉर्च करके 2 बार फ्लैश करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर 1 बार फ्लैश करोगे रोज शाम को तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक है, और अगर तुमने फ्लैश नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम गए, ठीक है, या तो मर गए या वहां जगह से ही चले गए, ठीक है। और उसने उसे ये भी फिर सजेशन दिया कि शिप्स आते हैं, जैपनीज शिप्स भी होते हैं जो समुद्र में चक्कर मारते हैं, और कोरियन शिप्स भी होते हैं, तो तुम किसी ना किसी कोरियन शिप को पकड़ के ढूंढ के उनसे हेल्प मांग के उस पर चढ़ जाना, ठीक है, और वो तुम्हारे को जो है बख्श देंगे, तुम्हारी जान जो है वो नहीं लेंगे, अगर जैपनीज के हाथ में आ गए तो तुम मरे ही मरे, ठीक है। तो वो फाइनली और उससे कहता है कि हो सकता है तुम्हारे को 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन वेट करना पड़े नहीं पता, तो इस वजह से तुम जो खाओगे तुम वहीं से ही मछली पकड़ना और उसे कच्चा खा लेना, ठीक है, क्योंकि और तुम्हारे पास सर्वाइवल का इस समय और कोई जरिया नहीं है। तो फाइनली ऐसा ही होता है और ये वाला प्लान उनका सक्सेसफुल रहता है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को वो भेज देते हैं और आगे उनको भी नहीं पता कि वो जिंदा है, मरता है, ये है वो है। यहीं पे ही अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की कहानी खत्म होती है। फिर कुछ दिनों बाद जनरल से फिर से मिलता है डॉक्टर सदाव, ठीक है, और वो उससे कहता है कि जनरल जी आपने तो कुछ भेजा नहीं, तो वो उसे बता देता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने उसे जो है खुद ही ठिकाने लगा दिया, मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। तो जनरल कहते हैं अरे 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 मैं ना भूल गया क्योंकि मैं बीमार था ना, ठीक है, तो वो भूल गया। तो मतलब हालांकि डॉक्टर सदाव ये समझता है कि वो इस समय पढ़ना नहीं चाहता था, इस वजह से ही डिडंट हेल्प। तो फिर वो फाइनली उसे जनरल ये कहता है कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, आज के बाद इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ठीक है। और चैप्टर का जो फाइनल है, जो एंडिंग है, वो ये होती है कि डॉक्टर सदाव जो है वो मन ही मन एक दिन बैठ के सोच रहे हैं कि यार मेरे घर एक देशद्रोही आया, एक एनिमी आया, ठीक है, लेकिन मैं तब भी उसे मार नहीं पाया, क्यों? बस चैप्टर अब ये जो क्यों है, हाँ ये जो क्यों है यही है सारी चीज, कि क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि उसे पता था कि ना तो सारे अमेरिकन गंदे हैं, ठीक है, और मतलब वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, और ना सारे जैपनीज ऐसे, ये तो कुछ लोग हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं या कुछ पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से लोगों को जो है बॉर्डर्स पे जाके ऐसे अपनी जान देनी पड़ती है, ठीक है। और असल में जो लोगों को ये सब करने के लिए भड़काते हैं जनरल जैसे लोग,
जनरल जैसे लोग ही तो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो ये सब करते हैं, मंत्री हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो खुद थोड़ी मरते हैं, वो तो जाते तक नहीं वॉर फील्ड पे, है ना। यस सर। जो नॉर्मल लोग हैं उन्हीं की लाइफ अफेक्ट होती है, वही उन्हीं के ही घर वाले जो है वो आर्मी में ज्वाइन होते हैं, वही मरते हैं, ठीक है। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद नहीं आते बीच में, वो कहते हैं मरो परे, हमारी लाइफ चल रही है मस्त एकदम लग्जूरियस। तो यही इस चैप्टर का जो है पूरा हमारा एक वो भी है कि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। ठीक है। जो एक इंसान से इंसान का रिश्ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी कंट्री का है, कौन सी नेशनैलिटी का है, कौन सी कास्ट का है, क्रीड का है, ये सब चीजें, दैट इज सुपीरियर। यस सर। ठीक है। और इसमें एक और लाइन लिख लो कि जो डॉक्टर सदाव है, ही वॉज कंपेल्ड टू हेल्प द अमेरिकन बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, ये सब चीजें, ठीक है। लिख ली सर। हाँ, और एक और इसमें एक और चीज लिखो, एक और लाइन कि वी ऑल मस्ट राइज अबव द नैरो प्रिजुडिसेस, ठीक है, जैसा कि डॉक्टर सदाव ने किया, उसने नैरो प्रिजुडिस नहीं शो किया। प्रिजुडिस का मतलब होता है पहले से जो धारणा बनाए रखना, ठीक है, बल्कि उसने ज्यादा प्रेफर किया ह्यूमेन फीलिंग्स को, ठीक है। ठीक है। और जो पूरा चैप्टर है उसमें हमारे को डिलेमा देखने को मिलता है, कंफ्यूजन देखने को मिलती है, किसकी, डॉक्टर सदाव की। डिलेमा faced by Dr. Sadao between his country and his duty, okay, towards his country and towards his duty, ठीक है जी, चलो।